खुश आमदीद आपके अपने चैनल मुद्दों का मंच पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देश की सियासत को निचले स्तर पर ले जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए ममता दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यह बयान इतना गंभीर है कि इसने देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जब देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, तब क्या मुस्लिम समुदाय को सीधे कटघरे में खड़ा करना सही है? क्या यह बयान सियासी फायदे के लिए दिया गया या इसके पीछे कोई ठोस तथ्य है? आज हम इस बयान की सत्यता की पड़ताल करेंगे, अमित शाह के दावों पर सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि क्या यह बयान देश को जोड़ने के बजाय बांटने का काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से एक कथित सैन्य कार्रवाई है जिसे 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इस हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक होली करार दिया और पीएम मोदी को लाइव डिबेट की चुनौती दी। ममता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन केंद्र सरकार बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अमित शाह ने कोलकाता में एक रैली में ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। यह बयान इतना विवादास्पद क्यों है? क्योंकि इसमें सीधे तौर पर एक समुदाय को निशाना बनाया गया है और यह सवाल उठता है कि क्या यह बयान देश की एकता को कमजोर कर रहा है। अब आते हैं अमित शाह के बयान पर। उन्होंने कहा, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यह बयान कई सवाल खड़ा करता है। पहला सवाल, अमित शाह जी, क्या आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से मुस्लिम समुदाय कैसे खुश होता है? ऑपरेशन सिंदूर एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है जिसका समर्थन देश का हर नागरिक करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि मुस्लिम समुदाय इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं? अगर नहीं, तो क्या यह बयान सिर्फ सियासी नफरत फैलाने के लिए दिया गया? दूसरा सवाल, अगर ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जैसा कि आप दावा करते हैं, तो फिर उनकी पार्टी के सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा क्यों हैं? यह डेलीगेशन दुनिया के 33 देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहा है। अगर टीएमसी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ होती तो अभिषेक बनर्जी इस मिशन का हिस्सा क्यों बने? क्या यह आपके दावे का विरोधाभास नहीं है? तीसरा सवाल, अमित शाह जी, आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में खुश होता है, लेकिन इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, एमजे अकबर और गुलाम अली खटाना जैसे मुस्लिम नेता शामिल हैं। ये सभी नेता आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहे हैं। तो क्या आप इन नेताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ये नेता अपने समुदाय को खुश करने के लिए आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बिना सबूत के एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह देश की एकता को कमजोर करता है। यह पहली बार नहीं है जब सियासत में इस तरह के बयान दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब देश को आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए, तब क्या इस तरह की बयानबाजी उचित है? अमित शाह का यह बयान सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समुदाय को निशाना बनाता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाता है। उन्होंने कर्नल सोफिया जैसी सैन्य अधिकारियों का उदाहरण दिया जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्या ऐसे बयान उन जवानों और नेताओं का अपमान नहीं करते जो धर्म से परे देश के लिए काम कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की सियासत में वोट बैंक की बात कोई नई नहीं है।
ममता बनर्जी पर पहले भी आरोप लगे हैं कि वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कुछ मुद्दों पर नरम रुख अपनाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर बार आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देना सही है? ममता ने साफ कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हैं, लेकिन इसका सियासी इस्तेमाल गलत है। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या यह बयान सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश है? बीजेपी और टीएमसी के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। क्या अमित शाह का यह बयान वोटों को बांटने की रणनीति का हिस्सा है? यह सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश को एकजुट होना चाहिए। यह समय है जब हर धर्म, जाति या सियासत से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। अमित शाह का बयान हो या ममता बनर्जी का पलटवार, इन सब के बीच आम भारतीयों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हर भारतीय आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन का समर्थन हर देशवासी करता है, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा और सम्मान की बात है। लेकिन जब ऐसे बयान दिए जाते हैं जो एक समुदाय को निशाना बनाते हैं, तो यह देश की एकता को कमजोर करता है। हमारी अपील है कि सियासी नेता इस तरह की बयानबाजी से बचें। अगर कोई दावा किया जाता है तो उसके पीछे ठोस सबूत होने चाहिए। बिना सबूत के किसी समुदाय को कटघरे में खड़ा करना सिर्फ नफरत और अविश्वास को बढ़ाता है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का यह बयान सही था? क्या यह सियासी फायदे के लिए दिया गया या इसके पीछे कोई और मंशा थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मकसद है सच्चाई को सामने लाना और देश में एकता को बढ़ावा देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।